हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीएसटी के चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं वेदों के बारे में। वेदों के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि टोटल वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हैं श्रुतियाँ और एक हैं स्मृतियाँ। तो श्रुति यानी कि जिसे सुना गया या जिसे सुन करके पास ऑन किया गया, ऐसी चीज़ों को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनमें संहिता, जिसको कि संहिता भी बोलते हैं हिंदी में, और इन्हें ही वेद कहा गया। वेदों से रिलेटेड तीन और पार्ट्स जो कि अरण्यकाज, ब्राह्मणास और उपनिषद, ये चारों कंप्लीट एक श्रुति में कन्वर्ट किए जाते हैं। इसे श्रुति बोलते हैं इन चारों पार्ट्स को। हालांकि वेदों से रिलेटेड ही है वेदांगास और उपवेदास, ये भी वेदों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदों के बारे में जानते हैं। तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ना सिर्फ हिंदुइज्म के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सबसे पुराने टेक्स्ट माने जाते हैं उनमें से ऋग्वेद को स्थान मिलता है। वेदों से रिलेटेड उनकी जो व्याख्यान है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डिफाइन करी गई ब्राह्मणास द्वारा। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि ये किसी ब्राह्मण ने लिखा होगा, तो बिल्कुल ये उन्हीं ब्राह्मणों के नाम पर ही था। और ब्राह्मण मतलब है एक ऐसा वर्क, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें वेद से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, तो ये ब्राह्मण है। थर्ड वन इज अरण्यकाज। अरण्यकाज संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट के टेक्स्ट हैं, यानी जंगलों में जिन्हें पढ़ना चाहिए था। और इसी के साथ है उपनिषद। देखिए, जो ब्राह्मणास हैं ये वो टेक्स्ट है जिसको कि पढ़ना है इन द विलेज, जब आप गांव में रहते हैं, जब आपने संन्यास नहीं लिया। एक बार अगर आपने संन्यास ले लिया है तो आपको कहां पर जाना पड़ता है, अपना घर वगैरह छोड़ करके जंगलों की तरफ जाना पड़ता था। तो जंगल में अगर आप जा रहे हैं तो अब आपको क्या पढ़ना है, वहां पर अरण्यकास पढ़ने हैं, है ना। तो अरण्यकास, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है बृहदारण्यक, है ना। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसको कि पढ़ना होता था जब लोग घर छोड़ करके, टू बी रेड इन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में पढ़ने वाले टेक्स्ट है। लास्ट वन इज उपनिषद। उपनिषद क्या है, ये संस्कृत का वर्ड ये भी है। उप मतलब पास में ही, निषद मतलब बैठ करके। तो जो स्टूडेंट्स सिटिंग डाउन नियर द टीचर, जो स्टूडेंट्स टीचर के साथ में या पास में बैठते थे और बातों को सुनते थे, तो वो जो टेक्स्ट हैं वो कौन से हैं, यही उपनिषद बोले गए। इन्हीं को वेदांत भी बोला गया क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं। ठीक है, अब देखो, ब्राह्मणास मतलब वो ब्राह्मण जिन्होंने खूब सारा पढ़ा और फिर वेदों को एक इजी वे में डिफाइन किया, तो ये ब्राह्मणास है। इन्हीं का जो कंक्लूडिंग पोर्शन है, यानी कि अगर इन्होंने 10 या 11 चैप्टर्स में डिफाइन किया तो लास्ट के 4-5 चैप्टर्स जो हैं वो अरण्यकास कहलाए, क्योंकि ये कंक्लूडिंग पोर्शन थे। और इन्हीं से ही इन्हीं का जो एंडिंग पार्ट था वो उपनिषद कहलाया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग वेदास को और अच्छे से सीखते हैं। वेदास के बारे में कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष ने इसका निर्माण नहीं किया, ये डायरेक्टली भगवान के द्वारा बनाया गया। और ये नित्य है, यानी कि भले ही ये 1500 बीसी में लिखा गया या उससे भी पहले लिखा गया, लेकिन ये आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। ये नित्य है ना, अभी भी ये न्यू है, आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। तो वेदों के बारे में आपको पता चला, और ये चार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना ऋग्वेद, जिसका टाइमिंग माना जाता है 1700 बीसी। ऋग्वेद में नॉलेज है वर्सेस की और हिम्स की। इसमें बोला जाता है कि जो भी देवी देवता हैं, जिनको भी आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो उन्हें बुलाने के लिए जो हिम्स हैं वो ऋग्वेद में है। ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी इसको बोलते हैं। 1028 हिम्स हैं इसमें और 10,500 वर्सेस हैं। ठीक है, इसको 10 मंडल में डिवाइड किया जाता है। 10 मंडल में सेकंड से 7वां जो है वो ओल्डेस्ट है, और फर्स्ट और 10th जो हैं वो सबसे नए हैं। जबकि 8th और 9th जो हैं वो क्या है, मिक्स्ड एजेज है। कुछ उसमें जो मिलते हैं वो 1000 बीसी के आसपास, और कुछ उसमें 1500-1600 बीसी के आसपास के मिलते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में इसको डिवाइड किया गया। सेकंड और 7th ये ओल्डेस्ट है, यानी 1700 बीसी का जो रेफरेंस दिया गया वो इन्हीं से दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखो, सेकंड से 7 जो ओल्डेस्ट है ना, उनको क्या बोला जाता है, गोत्र या वंश मंडल। इसमें सभी के गोत्र से रिलेटेड या वंश से रिलेटेड बातें कही गई हैं, इसी वजह से इसे कुल ग्रंथ भी कहा जाता है।
अब देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको देखना है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है। 10th मंडल में पुरुष सूक्त में, है ना, पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम का वर्णन मिलता है। वर्ण सिस्टम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण सिस्टम था इसके बारे में डिफाइन किया गया। नासदीय सूक्त में बताया जाता है किस तरह से ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ था, और ये भी 10th मंडल में मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर से पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसके बाद मैंने आपको बताया था वेद से रिलेटेड होते हैं क्या, ब्राह्मण। तो कौन कौन से ब्राह्मण है, यहाँ पर 3 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय, कौशितकी और सांख्यायन। ठीक है, तो ये 3 ब्राह्मण हैं और इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के ही नाम पर ही कौन कौन से होंगे, आरण्यक भी होंगे। ऐत्रेय और कौशितकी ये क्या है, कौशितकी ये आरण्यक भी हैं। और इन्हीं से रिलेटेड इनका जो फाइनल वेदांग है यानी उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था उपवेदा भी इसी से रिलेटेड है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टू द पॉइंट चीजें मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ऋग्वेद आपको समझ में आ गया, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। सामवेद वैसे तो 1000 बीसी के आसपास माना जाता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका 1700 बीसी का भी है, तो ये 2nd ओल्डेस्ट टेक्स्ट हुआ। ठीक है, साम का वैसे मतलब होता है समन करना यानी शांत करना, और यहां पर इसकी जो भी सूक्तियां हैं, इसके अंदर में जो भी हिम्स लिखे हुए हैं, जो भी वर्सेज हैं, उन्हें समन या सॉन्ग के फॉर्म में बोला जाता है, क्योंकि ये टोटली कैसा है, म्यूजिकल फॉर्म में है ना। तो वो वेद जो कि सॉन्ग के फॉर्म में शांत करने के लिए, मन को शांत करना हो, या कोई भी गुस्से में है, कोई देवी देवता गुस्से में है, तो उसे भी शांत करने के लिए यहां पर हिम्स लिखी गई हैं। वैसे तो इसमें ऑलमोस्ट 1549 जो वर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट, है ना, 75 वर्सेस को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारी वर्सेस जो हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। बस अंतर इतना है कि ये कैसी है, म्यूजिकल फॉर्म में है, जबकि ऋग्वेद जो है वो प्रोज फॉर्म में। ठीक है, और जो स्पेशल क्लास ऑफ ब्राह्मण्स इसको पढ़ते थे, क्योंकि ये गाना है, सब कोई नहीं गा सकता, उन्हें बोला जाता था उद्गात्रीज। ठीक है, तो गाने से रिलेटेड है तो गात्रीज, और उद्गायन एक अच्छा सा सॉन्ग का फॉर्म होता है, तो उद्गात्रीज इनको बोला जाता था। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से ब्राह्मणास हैं तो वो देख लो। पंचविश, शतविंश और छंदोग्य और जैमिनीय, ये ब्राह्मण हैं किसके, सामवेद के। मैंने आपको बताया इन्हीं के नाम से रिलेटेड इसके उपनिषद भी होंगे, इन्हीं से रिलेटेड इनके अरण्यकास भी होंगे। तो छंदोग्य और जैमिनीय इनके क्या है, यही इनके अरण्यक हैं, और छंदोग्य और जामिनी ही इनके उपनिषद भी हैं। अगर नाम पूछा जाए कि सामवेद का उपनिषद क्या है तो छंदोग्य और जैमिनीय। पूछा जाए अरण्यक कौन सा है, छंदोग्य और जैमिनीय। पूछा जाए ब्राह्मण कौन कौन से हैं, छंदोग्य और जैमिनीय तो है ही है, पंचविश और षड्विंश भी हैं। तो ये सामवेद के ब्राह्मण हो गए। अब इसके बाद बात आती है उपवेदा कौन सा है, तो उपवेदा है गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा में टेक्निकल ट्रीटिस दिया गया, इसमें म्यूजिक पर, डांस पे और ड्रामा पे, है ना। और ये नाट्य शास्त्र भी इसी को बोलते हैं, गंधर्व वेदा को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन म्यूजिक के लिए या वर्ल्डली म्यूजिक के लिए भी। तो देखो इसका बैकग्राउंड मैंने साउंड से रिलेटेड बनाया है, तो अगर आपको ये इमेज थोड़ा सा आपके माइंड में रह जाएगा तो सामवेद से रिलेटेड बातें आपको याद रह जाएंगी। नेक्स्ट वन इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस कैसे करने हैं, किन किन बातों पर, कहां पर क्या बलिदान देना है, उससे रिलेटेड रिचुअल्स यहां पर बताया जाता है। इसीलिए इसे रिचुअल वेदा भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सारे के सारे रिचुअल्स ही हैं जो कि डिफाइन किए गए। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको रिचुअल वेदा भी बोलते हैं। और यजुर का मतलब होता है वर्शिप करना। तो यजुर्वेदा जो है वो प्राइमरली प्रोज फॉर्म में है, और मंत्र हैं जिन्हें कि वर्शिप रिचुअल के लिए वर्शिप करने के फॉर्म में यूज किया जाता था। ठीक है, यजुर्वेद को वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसको कुछ लोग काले जादू और जो व्हाइट मैजिक है उसके फॉर्म में भी इसको देखते हैं। इसमें दोनों हैं, वर्सेस भी हैं और प्रोज भी है, मतलब आप इसे गाने के फॉर्म में भी कुछ सूक्तियां हैं और कुछ जो है वो प्रोज फॉर्म में भी है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणास वो कौन कौन से हैं, सतपथ, है ना, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है अगर कोई पूछता है तो, सतपथ और तैत्रीय क्या है, वो ब्राह्मण है यजुर्वेद के। ठीक है, अब आपने सतपथ और तैत्रीय पढ़े तो अगेन अरण्यकास कौन कौन से हो जाएंगे, तैत्रीय अरण्यक और बृहदरण्यक, है ना, ये किसके हैं, यजुर्वेद के ही है। जो बृहदरण्यक है ना, ये एंडिंग फॉर्म है किसका, तैत्रीय का। तो तैत्रीय अरण्यक और बृहद अरण्यक है, और यही जो नाम है यही नाम उपनिषद का भी है, तैत्रीय और बृहद।
है ना, बृहदारण्यक या तैत्तिरीय अरण्यक भी आप इसको बोल सकते हो। और इसका जो उपवेदा है, यजुर्वेद का ही जो उपवेदा है वो क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेदा है। लास्ट वन आता है अथर्ववेद, जिसको कि बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो बहुत टाइम तक अथर्ववेद को 4 वेदों में नहीं काउंट किया जाता था, यानी कि पहले सिर्फ 3 वेद ही थे, लेकिन फाइनली इसे भी इंक्लूड किया गया और अब 4 वेद हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद के फॉर्म में। और अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स हैं, जिससे कि हम बुरी शक्तियों को या बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो बीमारियों को दूर भगाने के लिए या फिर बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए जो चार्म्स हैं वो कहां पर मिलते हैं, अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा में कोई भी अरण्यक नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अरण्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण है। गोपत जो है वो अथर्ववेदा के ब्राह्मण है, ठीक है। देखो इसके 3 उपनिषद जरूर मिलते हैं। तो 3 उपनिषद कौन कौन से हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुंडक उपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद, इसी से ही जो इंडिया का मोटो आता है, कौन सा, सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है, तो ये आप बताओगे मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन इज, इसका उपवेदा कौन सा है, तो अर्थवेदा या शिल्पवेदा ही अर्थवेदा अथर्ववेदा का उपवेदा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।